नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत। आज के सेशन पे क्यू से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक करिएगा। वहां पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स के, इनफैक्ट सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज, नोट्स, सैम्पल पेपर, एक्सरसाइज या बुक की अगर आप बात करें, उन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे। वहां से जाके आप उन सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए फिर एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है दैट इज क्यू जो होता है इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। तो पहला है फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिलो इज फर्स्ट इन लास्ट आउट। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। और लीलो तो हमने ऐसे ही डाला हुआ है। सो बेसिकली क्यू जो होता है ये फॉलो करता है कॉन्सेप्ट ऑफ फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अर्थात जो भी क्यू आप बनाते हैं उसमें जो भी डेटा पहले आता है, जैसे अगर आप 1 को डालें फिर 2 को डालते हैं, तो ये बेसिकली एक एरे का स्ट्रक्चर है। आइडियली इसका तरीका दूसरा होता है। चूंकि 1 यहाँ पे पहली बार आया तो ऑब्वियसली ये पहली एग्जिट भी होगा, ट्रैवर्स भी पहले होगा। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज आस्किंग दैट फीफो एक्रोनिम्स, मतलब फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अभी हमने आपके साथ कहा ही इसके बारे में कि फीफो इज बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले एग्जिट करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन क्यू न्यू आइटम इज ऑलवेज एडेड एट दी फ्रंट एंड, रियर एंड, बोथ फ्रंट एंड और रियर एंड, और यू कैन से एनी प्लेस। देखिए जब आप क्यू की बात करते हैं तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि यहां पर ये बोलता है कि फर्स्ट इन और आपका क्या हुआ कि फर्स्ट आउट। ऑलराइट, अब बात आ रही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई आपने एरे लिया, उस एरे में सबसे पहले आपने डाला 1, राइट। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट टाइम आप 2 डालेंगे तो 2 यहां पर आ जाएगा, 1 शिफ्ट हो जाएगा आगे। 3 डालेंगे तो 3 यहां आएगा, 2 और 1 उसके नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक एंड है जहां से आप क्या कर रहे हैं, लगातार एंट्री कर रहे हैं, और एक एंड होगा जहां से आप डेटा को क्या करवाते हैं, एग्जिट करवाते हैं। नाउ यहां पर जिस एंड से आप डेटा को एंटर करते हैं उसको हम बोलते हैं आपका रियर एंड और बैक एंड, यू कैन से। तो हम बैक एंड से एंट्री करवाते हैं और फ्रंट एंड से उसको क्या करवाते हैं, एग्जिट करवाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रियर एंड। रियर एंड से हम क्यू में डेटा को एंटर करवाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन क्यू एन आइटम गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम वेयर। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया कि जो रिमूवल होता है वो फ्रंट एंड से होता है, मतलब फ्रंट से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रंट एंड। सो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड एप्लीकेशन ऑफ क्यू। इनमें से कौन सा क्यू का वैलिड एप्लीकेशन नहीं है। पहला है एडिंग सॉन्ग्स इन द प्लेलिस्ट ऑफ म्यूजिक प्लेयर। सो देखिए जब आप सॉन्ग की बात करते हैं तो अगर आपका ये प्लेलिस्ट है तो अगर आपने पहला सॉन्ग डाला, सपोज ये फर्स्ट सॉन्ग है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ऑब्वियसली पहला चलेगा, फिर सेकंड चलेगा, थर्ड चलेगा, फोर्थ चलेगा। मतलब जो पहले आ रहा है वो पहले चल रहा है। सो ये ऑब्वियसली क्यू का एग्जाम्पल है या क्यू का एप्लीकेशन है। सेकेंड इज सेइंग दैट अंडू रीडो फंक्शनैलिटी इन टेक्स्ट एडिटर। तो अंडू और रीडो क्या रहता है कि आपने पहला स्टेप किया, फिर दूसरा स्टेप किया, फिर तीसरा स्टेप किया, और अगर आप अंडू करेंगे तो पहला थर्ड हटेगा, अंडू करेंगे तो उसके बाद सेकंड हटेगा, फिर ये करेगा। मतलब जो लास्ट में आया है वो पहले क्या हो रहा है, यहाँ से एग्जिट कर जा रहा है। तो ये क्यू का एप्लीकेशन नहीं है। ये एक्चुअली एप्लीकेशन किसका हुआ, हमारे स्टैक का, राइट। थर्ड बोलता है यूज्ड एज ए बफर फॉर इनपुट डिवाइसेस लाइक द कीबोर्ड। तो अब कीबोर्ड के लिए बफर का काम करेगा, बिल्कुल कर सकता है। आपने कीबोर्ड से डाला ABCD, तो ऑब्वियसली आपने जो पहले टाइप किया वो पहले पहुंचेगा आपके CPU तक। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुआ। सो इट मींस वी कैन से इट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ क्यू। सो नन ऑफ द अबव का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कि जो अंडू रीडू है वो क्यू का एक्चुअली एप्लीकेशन नहीं होता है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Suppose there is a web server hosting a website to declare result. This server can handle a maximum of 50 concurrent requests to view result. अब आपका एक वेब सर्वर है, मान लीजिए उसमें कोई वेबसाइट है, उसका कोई पर्टिकुलर पेज है, अक्रॉस दी ग्लोब उसको 50 से 60 70 लोग एट ए टाइम एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट आएगी, ऑब्वियसली यहाँ पर जो सर्वर है वो अपना एक क्यू रेडी करेगा। वहां पर जिनकी रिक्वेस्ट आई है उनको सीक्वेंस में अरेंज करेगा, जो पहले आया है उसको वो पहले सर्विस प्रोवाइड करेगा। सो बेस्ड ऑन दिस, मतलब ये क्वेश्चन हालांकि मैंने पूरा नहीं किया, बट यहाँ पर ये बोला कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर रिक्वेस्ट आएंगी, तो इसके लिए बेस्ट सुटेबल एप्लीकेशन या डेटा स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है। तो अभी हमने बात की कि जो पहले रिक्वेस्ट आएगी ऑब्वियसली आप उसको पहले सर्विस देंगे।
सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन ए। अब चूंकि हम सिर्फ क्यू के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, लिहाजा उस हिसाब से जल्दी से हम क्या कर पा रहे हैं कि शायद समझ भी पा रहे हैं और आंसर भी दे पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हेन वी सेंड प्रिंट कमांड फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम द सेम कंप्यूटर और फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स यूजिंग अ शेयर्ड प्रिंटर, द ऑपरेटिंग सिस्टम पुट दीज प्रिंट रिक्वेस्ट इन डैश एंड सेंड देम टू द प्रिंटर वन बाई वन ऑन ए डैश बेसिस। तो देखिए अब प्रिंटर है तो सेम ये वही बात हो गई कि आपके डिफरेंट नोट्स हैं, ये आपका प्रिंटर लगा हुआ है तो अलग अलग नोट से इसके पास अगर रिक्वेस्ट आएगी, ये पहला रिक्वेस्ट है, ये थर्ड सेकंड है और ये थर्ड है, तो ऑब्वियसली ये पहले को प्रिंट करेगा, फिर सेकंड को करेगा, फिर थर्ड को करेगा। तो यहाँ पर भी हमारे क्यू का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एक्चुअली ये ऑर्डर या उसकी बेसिस पे ये चीज़ों को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन देने का पर्पज ये है कि इस तरह के एग्जाम्पल आपके जहन में रहे, आपके दिमाग में रहे कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं क्यू से रिलेटेड। अगला जो क्वेश्चन है इट इज सेइंग दैट असर्शन रीजन बेस्ड है कि जब आप क्यू बनाते हैं सो वी डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट इट इज फुल ऑपरेशन, मतलब फुल ऑपरेशन को आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशली जब हम पाइथन की बात कर रहे हैं, बिकॉज रीजन दिया है कि क्यू नेवर गेट्स फुल एज इट इज डिक्लेयर्ड विदाउट फिक्स साइज इन पाइथन। ऑब्वियसली पाइथन पे देखिए पहली बात तो ये कि आप जब क्यू बनाते हैं तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है किसकी, लिस्ट की, या लिस्ट को यूज करके हम स्टैक या क्यू बेस्ड ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन में। अब ये जो लिस्ट होती है ये बेसिकली क्या होती है, हम इसका साइज फिक्स नहीं करते, ये डायनेमिक होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि क्यू में फुल का चेक करने का, उस ऑपरेशन को बनाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो जो एसर्शन है वो भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो एसर्शन के लिए है वो एकदम करेक्ट है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन क्यू। इनमें से कौन सा ऑपरेशन क्यू में नहीं किया जाता या वैलिड क्यू के लिए नहीं है। सो देखिए एन क्यू तो पूरा वैलिड है, क्योंकि आप जब नया डेटा इंसर्ट करते हैं क्यू में एन क्यू बोलते हैं। पीक का मतलब होता है कि भाई आपके फ्रंट एंड पे जो भी डेटा अवेलेबल है, पीक इन द सेंस सबसे टॉप पे, टॉप के मतलब रियर से आपने डेटा एंट्री किया तो फ्रंट पे वो पहुंचता है, जो फ्रंट पे जो डेटा होता है जो सबसे पहले आता है उसको हम पीक बोलते हैं। नाउ द डिक्यू का मतलब हो गया कि जब आप डेटा को रिमूव करते हैं किसी क्यू से, तो ये तीनों तो पूरी तरह से वाजिब है। ये जो पॉप मेथड है बेसिकली देखो, आइडियली अगर आप नेम साउंड करेगा आपको को पॉप मेथड का प्रयोग करके पाइथन के हम लिस्ट में डेटा को रिमूव करते हैं और वो क्यू में इस्तेमाल होता है। पॉप ऑपरेशन के नाम से अगर आप बात करो तो ये ऑपरेशन हम यूज करते हैं स्टैक के केस में। क्यू के केस में बेसिकली ये जो डीक्यू है वो वही काम करता है जो यहां पर ये पॉप कर रहा है स्टैक के लिए, राइट। तो इसमें जो गलत आंसर हम सेलेक्ट करेंगे दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट आप इस कोड को देखें और आप ये बताएं कि ये किस प्रकार का ऑपरेशन है, राइट। लुक एट द फॉलोइंग कोड रिटन टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन क्यू एंड आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ ऑपरेशन। तो देखिए पहले ये चेक कर रहे हैं क्या क्यू हमारा एम्प्टी है। अगर एम्प्टी नहीं है तो आप उसके पहले आइटम को क्या कर दो, रिमूव कर दो। ऑब्वियसली पहला आइटम मतलब फ्रंट एंड, क्योंकि जो क्यू है पहले जो डाटा आएगा वो पहले जाएगा। तो अगर हम इस तरह से लिस्ट में डाटा डालते हैं तो ये पहले आया तो एंट्री हो रही है। हालांकि देखो एक ही एंड से हो रहा है, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रंट एंड से एंट्री हो रही है, सॉरी रियर एंड से, और फ्रंट एंड से हम डेटा को एग्जिट करवाते हैं। तो ये बिल्कुल डिलीट करने वाला काम कर रहा है और इसको हम बोलते हैं क्या, हमारा डिक्यू, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कमांड टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम क्यू। इनमें से कौन सा पूरी तरह से वैलिड कमांड है। तो देखो अभी आपने देखा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पॉप 0 को अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप केवल पॉप कर दोगे तो ये वैलिड हो जाएगा किसके लिए, हमारे स्टैक के लिए, क्योंकि वहां पर जो सबसे एंड पे आइटम होता है उसको ये डिलीट करता है, जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले निकलता है। लेकिन क्यू में जो सबसे पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो पॉप 0 मतलब जो पहला एलिमेंट है किसी भी गिवन लिस्ट में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है इन क्यू डैश इज यूज्ड टू व्यू एलिमेंट्स एट द फ्रंट ऑफ क्यू रिमूविंग इट फ्रॉम क्यू। मतलब क्यू से बिना रिमूव किए हुए उसके फ्रंट के डेटा को देखना। तो देखिए पॉप करते हो तो वो रिमूव भी कर देता है, फ्रंट एलिमेंट को शो भी कर देता है। लेकिन इस प्रकार के ऑपरेशन जहां पर आप सिर्फ फ्रंट एंड का जो एलिमेंट देखते हैं उसे हम जानते हैं किसके नाम से, पीक के नाम से।
तो पीक ऑपरेशन का नाम है जो हम क्यू में करते हैं, किसे देखने के लिए, जो क्यू में टॉप में एलिमेंट होता है, मतलब फ्रंट एंड पे जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। एनक्यू इज यूज्ड फॉर, क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात कर रहा हूं। एनक्यू का क्या प्रयोग है? तो एनक्यू जो होता है, देखिए डिलीट के लिए तो डीक्यू करते हैं, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, या तो इंसर्ट होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, जिसमें पहला बोलता है कि इंसर्ट करें नए एलिमेंट को, लेकिन क्यू एट द रियर एंड, और दूसरे में बोलता है फ्रंट एंड। शुरू से अभी हम देखते आ रहे हैं कि हम हमेशा ये बात कर रहे हैं कि क्यू में जो डेटा होता है वो हमेशा बैक एंड या रियर एंड से एंटर किया जाता है, फ्रंट एंड से निकाला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। अब हम आगे बढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग कोड रिटन टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन क्यू। और ये कौन सा ऑपरेशन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए पहले फिर से इसने एम्प्टी चेक किया, अगर एम्प्टी तो बोलता है कि एम्प्टी क्यू रिटर्न कर दो, अदरवाइज आप फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर दो। क्यू जीरो का मतलब जो सबसे पहले आया, जैसे ये 1 डाला, फिर 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, ये पहले आया, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3। तो ये जो एलिमेंट है ये हमारा पीक वाला एलिमेंट है, टॉप वाला एलिमेंट है, क्योंकि जब आप डिलीट करोगे तो आप इसको पहले डिलीट करोगे क्वेरी में, क्यू में। सो ये जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं यहां पर, हम इसको जानेंगे या कहते हैं पीक ऑपरेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। टॉप की अगर आप बात करो तो ये ज्यादा रिलेवेंट होता है या एप्लीकेबल होता है हमारे स्टैक के केस में। हम आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आउटपुट फॉर गिवन क्यू ऑपरेशन। इसमें से करेक्ट आउटपुट सेलेक्ट करें क्यू ऑपरेशन के लिए, जहां पे स्टार का मतलब है टॉप। तो देखिए आपने सबसे पहले ए को डाला, उसके बाद आपने बी को डाला, फिर आपने डाला डीक्यू किया, तो जो पहले आया वो पहले रिमूव होगा, तो ए रिमूव हो गया। उसके बाद आपने सी को डाला, उसके बाद फिर से आपने डीक्यू किया, तो ये सी यहां से चले जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। हम आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिलीशन इफ ऑल द आइटम्स विल बी डिलीटेड 1 by 1। अब ये 4 आइटम्स है, क्यू से अगर आप इन सबको डिलीट करोगे 1 by 1, तो इनका क्या ऑर्डर होगा? तो ऑब्वियसली सबसे पहले 10 होगा जिस ऑर्डर में आए हैं, 30 होगा, 20 होगा, 40 होगा, तो यही इसका आंसर भी होगा। सो ऑप्शन ए जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो यहाँ पर करेक्ट होगा। हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर क्यू। इनमें से कौन सा क्यू को लेके करेक्ट है? पहला बोलता है कि क्यू जो होता है इट इज एन ऑर्डर्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ऑर्डर्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके लिए आप प्रयोग करते हो लिस्ट, और लिस्ट क्या होता है? ऑर्डर होता है, और वो लीनियर भी होता है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड बोलता है कि डेक्यू कैन सपोर्ट बोथ स्टैक एंड क्यू ऑपरेशन। सो देखिए ये जो डेक मेथड है एक्चुअली नॉट डीक्यू, तो ये वाकई में आपके स्टैक और क्यू दोनों में कार्य किया जा सकता है। देखियो डेक का काम होता है कि जो दो डिफरेंट एंगल से ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एक ही एंड से करवाए जाएं, ठीक है। तो चाहे वो स्टैक हो चाहे क्यू हो, अल्टीमेटली ये ऑपरेशन तो लिस्ट के द्वारा ही हो रहा है। तो ये जो डेक मेथड है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है या दोनों में सपोर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो बी है वो भी बिल्कुल सही है। तीसरा बोलता है कि क्यू जो होता है इट इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो क्यू नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। द नेक्स्ट इज सेइंग क्यू वर्क्स ऑन फाइलो प्रिंसिपल। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट पे प्रिंसिपल पे काम करता है? बिल्कुल नहीं करता है। अगला बोलता है कि डेक इज वर्जन ऑफ क्यू विच डज नॉट अलाउ इंसर्शन एंड डिलीशन एट दी बोथ एंड्स। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर जो 3 करेक्ट हैं ए, बी और ई, बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नाउ हियर इट इज अगेन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन है कि जो डीक्यू होता है इट कैन सपोर्ट बोथ स्टैक एंड क्यू, और रीजन जो है दैट इज डीक्यू सपोर्ट इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ द एंड्स। तो हमने काफी इसके बारे में चर्चा की है, तो अब आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। इन डीक्यू इफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स आर फ्रॉम द अपोजिट एंड देन इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट। तो देखिए जब डीक्यू जो होता है जिसमें कि इंसर्शन एक तरफ से हो और डिलीशन दूसरी तरफ से हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्या स्टैक, लिस्ट या डिक्शनरी या नॉर्मल क्यू? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर नॉर्मल क्यू, क्योंकि आप स्टैक ले लो, लिस्ट ले लो, डिक्शनरी ले लो, यहाँ पे एक ही एंड से ही तकरीबन हमेशा काम होते हैं बिकॉज ऑफ देयर। डिक्शनरी को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि डिक्शनरी में कौन सी की आप डाल रहे हैं उसकी बेसिस पे। लिस्ट में भी आप इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं, तो ये हम अवॉइड कर सकते हैं। स्टैक में एक ही एंड से हमारा काम होता है। हम आगे बढ़ सकते हैं और लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ पर भी करेक्ट ऑपरेशन बोल रहा है, जहां पर टॉप जो होगा स्टार होगा,
देखिए आपने पहले डाला 10 को, फिर डाला 20 को, फिर डाला 30 को, फिर आपने DQ किया 2 टाइम्स तो 10 घटेगा और 20 जाएगा, बचा हमारा 30। उसके बाद आपने 40 इंसर्ट किया, 50 को इंसर्ट किया, 60 को इंसर्ट किया, अगेन 2 टाइम्स आपने यहाँ से इसको डिलीट किया, तो 60 सबसे लास्ट में आया, ये मेरे टॉप में है। सॉरी, चूंकि टॉप पोजीशन की बात कर रहा है तो टॉप का मतलब हमारा जो पहले आया है, तो 50 जो हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर टॉप हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा दिस विल बी योर 50-60। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ओवरऑल ये थे कुछ क्यू के इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल। तो ओवरऑल ये थे हमारे क्यू से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये थे हमारे क्यू से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, एंड आई होप दैट कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको क्यू को समझने में। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन पे यहीं तक। अगले सेशन में मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए वीडियो और नए MCQ के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।